आगरा से जिला संवाददाता राकेश दिवाकर की ग्राउंड रिपोर्ट। लोकेशन नवीन सर्किट हाउस आगरा। आज भारतीय जनता पार्टी के आयोग के माननीय अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता, उपाध्यक्ष महेश शुक्ला, सदस्य रमाकांत उपाध्याय और राजेश सिंह सिंगर का सर्किट हाउस में आगमन हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने गौशाला में पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ साथ पशुओं की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने, गौमूत्र गोबर आधारित प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहन देने के पंचगव्य उत्पादों को ग्रामीण युवाओं के रोजगार का आधार बनाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की और हर गौशाला की कार्यप्रणाली का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, पशु गणना की डिजिटल रिपोर्टिंग और ऑडिट अनिवार्य करने की अपील की। और उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग की सभी माननीय सदस्यों ने एक स्वर में ये स्पष्ट किया कि गौ सेवा केवल एक धार्मिक भावना नहीं बल्कि सामाजिक विकास और आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला है। जब गौशाला एक पारदर्शिता और नवाचार का केंद्र बनेगी तब जनता का भरोसा और सहभागिता सुनिश्चित होगी। अच्छा, उन्होंने एक काउ टूरिज्म बना दिया गया है, तो हम लोग ऐसे लोगों को गौ सेवा आयोग चिन्हित करके उनको सम्मानित करेगा, उनको हम ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे और उन्होंने जो प्रयोग किए हैं उनको उत्तर प्रदेश में सब जगह फैलाने का काम हमारे गौ सेवा आयोग के लोग कर रहे हैं। और इसी उद्देश्य से आज हम लोग आगरा मंडल में आए। यहाँ पर 83,381 इस मंडल में गौवंश का संरक्षण हो रहा है, जिस पर हमारे पशुपालन विभाग द्वारा पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में 50 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से उनको भोजन का दिया जा रहा है। आप सोचिए कि कितना बड़ा अंतर है अन्य सरकारों में और हमारी पूज्य योगी जी की सरकार में। महाराज जी गौवंश के संरक्षण के लिए एक संकल्पित है। जहां गौशालाओं की स्थिति कमजोर है, जिन प्रधानों का ध्यान नहीं है, जिन सचिव व्यस्त होते रहते हैं, गाय पर ध्यान नहीं है, तो महिलाओं के जो स्वयं सहायता समूह उत्तर प्रदेश लैब स्थापित हो रही हैं, जहां पर जो किसान गौ आधारित प्राकृतिक खेती करेंगे उनके खाद्यान्न की टेस्टिंग होके देश और दुनिया के मार्केट में उन किसानों को खाद्यान्न जाएगा। एक तरफ खेती हमारी गौ आधारित खेती से कम होगी, उत्पादन बढ़ेगा, महंगा बिकेगा, तो डबल इनकम करने का जो लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री जी का है वो डबल नहीं होगी बल्कि आने वाले समय में 4 गुनी और 5 गुनी इनकम बढ़ाने का काम माननीय योगी जी की सरकार में किया जा रहा है। उसी उद्देश्य से आज हम लोग आगरा हैं। आगरा में तमाम गौशालाएं हैं लेकिन व्यवस्थाएं नहीं है। गोमांस जो गोमांस होता है वो खुले में धूप में ही बनी रहती है और उनका कार्य किया जाता है। किस तरीके से आयोग काम करेगा? आज हम लोग इसी उद्देश्य से आए हैं। पूरे मंडल में जितनी गौशाला चल रही हैं उनकी हम लोग समीक्षा करेंगे। जहां जहां कमजोरियां होंगी उनकी गौशालाओं को हम लोग गौसेवी संस्थाओं को, क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा ब्रिज का क्षेत्र है, ऐसा होती है वो 3 महीना में मंडलीय समीक्षा, हर 3 महीने में जिला की समीक्षा, हर मंडल में हर विकास खंड स्तर पर भी अब 3 महीने में समीक्षा होगी। उस विकास खंड में जितनी गौशाला है वहां हर विकास खंड में जो गौसेवी व्यक्ति है हमारे, उन लोगों को जोड़ने की हमारी तैयारी है। और जब सब आपस में मिलेंगे और जहां जहां गौशाला पर लोग घुसने नहीं देते हैं, जब इधर उधर जाके जन्मदिन मनाते हैं, वो गौशाला में आके जन्मदिन मनाएं, अपने लिए हरा चारा लेकर आए, गोल लेके आए, गायों से प्यार करें, गायों पर हाथ फेरें। तो हम लोग अब पूरा हम लोगों का अभियान है कि आने वाले 6 महीनों में सभी गौशालाओं की स्थिति को मजबूत करना हम लोगों का लक्ष्य है।